कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विधानसभा में ये बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसी समय प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विश्वास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जाएगा अपराधियों के खिलाफ। और आज जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई में एक जो अपराधी था वो ढेर हो गया, ये दिखाता और दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी जो कहा वो किया। और ये तो अभी विकेट गिरने की शुरुआत है, अभी आने वाले समय में आपको और विकेट गिरते हुए दिखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लगातार विगत 6 वर्षों में हमारी सरकार पूरी होने जा रही है योगी जी की, वो लगातार जिस तरीके से 4,500 से ज़्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसी क्रम में कुछ दिन की ये शांति थी, लेकिन लगता है कि कुछ जो नाजायज़ गुंडे जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, जिनको दूसरी पार्टियां समाजवादी पार्टी की नाजायज़ गुंडे जिनसे कह लीजिए, वो लोग थे, अब उनके खात्मा का समय फिर से एक बार आ गया, क्योंकि ये लोग सीधी भाषा में जवाब सुनते नहीं, समझते नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और इन लोगों का खात्मा कर ही अब ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल पैदा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार इस तरीके से गैंगवॉर टाइप की एक स्थिति उत्पन्न की गई, अतीक अहमद जैसे लोग जो अभी भी जो आज भी जेल के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो एक भय का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, वो कहीं भी मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, लगातार इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। और हम सब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की जो बात करते हैं, उसको प्रमाण देने का काम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। लगातार कार्रवाई जिस तरीके से हो रही हैं, वो साफ दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी, कोई भी जाति का, कोई भी समुदाय का अगर वो अपराधी है तो कानूनी तहत उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उसी क्रम में लगातार काम हो रहा है, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। सवाल तो ये समय समय पर 22 के चुनाव हुए, तब भी ये कहा कि गुंडा राज तो खत्म हो गया, राम राज आ गया, फिर ऐसी घटना कहाँ से आते हैं ये लोग? देखिए, मैंने कहा ना, घटना कहीं पर भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना के आज उत्तर प्रदेश में कोई नेता, कोई मंत्री किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देता है। पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरीके से जब दंगा हुआ, तो जो उस समय की सरकार थी और उस समय के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने उन अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के अपराधियों को 5 कालीदास मार्ग पर बुलाकर सम्मानित करने का काम किया था। ये सरकारें थी। किस तरीके से गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को साथ में लेकर उनका चुनाव प्रचार करते। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने संरक्षण प्राप्त कर रखा था पिछली सरकारों में, और उनको 5 कालीदास मार्ग से फोन आ जाता था कि पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं करेगी ऐसे अपराधियों पे। इस सरकार में पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में जो 2017 के बाद से कोई भी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी अपराधी के लिए जाकर थाने में पैरवी करता है। अगर वो अपराधी है तो उसके साथ सख्ती से निपटने का काम सरकार कर रही है। और रामराज की कल्पना जो योगी जी ने किया है वो यही है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिस तरीके से विकास की गंगा बहाई जा रही है, वो इन जो पार्टी के जो विपक्षी हैं इनको हजम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से रामचरित मानस जैसे विवादों को भी ये सब खींचकर कहीं ना कहीं जातियों का विभाजन करके, देश के अंदर जातियों का विभाजन करके अब फिर से सत्ता हासिल करने के जो सपने संजोग है वो पूरे नहीं होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे लोकप्रिय हैं। आज उत्तर प्रदेश हो, देश हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए विदेश और प्रदेशों में पूछा जा रहा है। उनको लोग चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से मिल लें, योगी जी से मिल लें, देख लें उनको। तो हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे पास ऐसा सेनापति है जो जन जन में लोगों के दिल में बस गए हैं। उनके जो तरीके हैं वो बाबा हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का, अगर अपराधी है तो कार्रवाई होगी। कोई कितने बड़े भी नेता से संपर्क में हो, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी पर काम है। और जिस प्रकार उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था, पूरे प्रदेश को पता चल गया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला। उसी क्रम में एक विकेट आज गिर चुका है। लगातार कई दिनों, अभी 2-3-4 दिनों में आपको विकेट गिरते ही दिखाई देंगे और ये सफाया शुरू होगा। ये है प्रदेश की सुरक्षा की जो गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसी के क्रम में ये काम दिनचर्या के तरीके से काम होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सजा देना तो काम न्यायालय का है, पुलिस का थोड़ा ही ना है। पुलिस का काम तो अरेस्ट करना होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी स्पष्ट किया, अगर पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर पुलिस के ऊपर कोई अपराधी गोली बरसाएगा तो उसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट दिया है कि अगर कोई गोली का जवाब देगा तो उसको भी उसी शक्ति के साथ, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यह स्पष्ट संदेश 2017 के बाद से हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया था। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अपराधी है, अगर वो हमारे जनता पर, हमारी पुलिस प्रशासन पर, हमारे 25 करोड़ में किसी भी प्रकार परेशान करता है तो उसके साथ जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में हमारे मुख्यमंत्री जी समझाना जानते हैं।
पहली बात तो जो घटना घटी है प्रयागराज में वो बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है और ऐसे सभ्य समाज में इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, खासकर उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो अपराध कम हुआ है, दिन पर दिन अपराधी कम हुए हैं, चाहे वो इनकाउंटर के माध्यम से हो चाहे जेल। लोगों ने अपनी जमानतें कटा करके भी जेल गए हैं। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाता है ऐसी घटनाओं पे भी, अगर उनका निस्तारण करे इस तरीके से हम मुठभेड़ में मार गिराए तो उसको फर्जी बताते हैं। ये विपक्ष का तो काम ही सवाल उठाना है। आप अच्छा करेंगे तब भी सवाल उठेगा। अब भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन बांट रहे थे, तब भी लोग सवाल उठा रहे थे। तो सवाल तो उठाना तो विपक्ष का काम है, ये तो उठाएंगे। ये आप भी सही मानते हैं कि योगी ने कहा है कि ये तो सपा पोषित गुंडे हैं? देखिए, वो किसी के गुंडे हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के, गुंडे किसी के नहीं होते हैं। गुंडे गुंडे होते हैं। अपराधी तत्व का आदमी किसी समाज का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है। उसकी मानसिकता ही रहती है अपराधी तत्व की। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए इनका? देखिए, जो गलत करेगा तो उसको तो दंड भुगतना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने अपराध किया है और इस तरीके से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है तो ये तो बर्दाश्त के काबिल है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है समाज में। इस तरीके से खुलेआम बमबाजी गोलीबाजी नहीं होना चाहिए। तो क्या इन पर बुलडोजर चलना चाहिए? वो सरकार का काम है, वो सरकार एक्शन लेगी। क्या करना चाहिए ये सरकार के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए। हम किसी को नहीं कहते कि इनकाउंटर करिए या घर पे बुलडोजर चलाइए। ये सरकार का, न्यायालय का काम है। न्यायालय जो फैसला करती है, सरकार जो फैसला करती है, उस पर देखा जाएगा। न्यायपालिका का काम है न्याय करना। न्याय का काम न्यायपालिका के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये सरकार को आदेश नहीं देना चाहिए घर तोड़ दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। पुलिस व्यवस्था है, आप बंद करवाइए, केस चलवाइए। इनकाउंटर का आदेश वो ठीक नहीं। तो आपके हिसाब से इनकाउंटर करना भी गलत है? गलत है, इनकाउंटर गलत है। वो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका देखे, न्याय करके अगर वो लिप्त पाया जाता है उस हिसाब से सज़ा दे। वो भले ही लोगों को मार दे। नहीं, ऐसा कैसे? कह रहे हैं उसने खुद भी तो पुलिस पे गोली चलाई है, जवाबी फायरिंग में मौत हुई है उसकी। तो पुलिस क्या कर रही? पुलिस क्या कर रही फिर? पुलिस का काम क्या है? पुलिस ने भी तो गोली चलाई। काम है क्राइम रोकना, ना कि सज़ा देना। सज़ा देना का काम है न्यायपालिका का। न्यायपालिका को चाहिए सज़ा जल्दी से जल्दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई भी तरीके का कुछ बना के फटाफट उसका निपटारा करे। ये थोड़े ना 3-3 साल 5-5 साल न्याय के लिए तरस रहा आदमी। हफ्तों में होना चाहिए, 15 दिन में ऑन स्पॉट फैसला हो जाना चाहिए। भाई देखिए, सरकार का जो काम है और जो न्याय का काम है, पुलिस का काम है, तो अगर जिसने गलती की, जिसको ऊपर अगर आरोप लगा है तो सरकार सही कर रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि गुंडे तो पलायन कर गए थे, यूपी में 5 साल से राम राज है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार या क्राइम एकदम से तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन हाँ कम हो सकता है। तो कम हुआ है, लेकिन जो कहो बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाए तो ये नामुमकिन है। कोई भी सरकार आ जाए बिल्कुल एकदम से नहीं ख़त्म कर सकती, कम हो सकता है बस। योगी के इस फैसले से सही है कि इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों का? हाँ, अगर आरोपित हैं वो तो कर देना चाहिए।